बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफशा का आशियाना। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ देखते हो, पसंद करते हो और फिर मुझे क्या नाम है जो मुझे जानते हैं, मुझे पर्सनली मुझे क्या नाम है मैसेजेस भेजते हैं कि हमें आपकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक बहुत ज़्यादा फरमाइश आई है गुड़ पापड़ी की रेसिपी, जो कि आजकल देखिए सर्दियों का मौसम है और देसी मीठे तो हर कोई अपने घर में बनाता है। गुड़ पापड़ी की रेसिपी आप लोगों ने पसंद की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो व्यूवर्स मेरे नहीं देखते मेरा चैनल, तो उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी मेरा चैनल देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें गुड़ पापड़ी ऑर्डर पे बनानी है, तो सॉरी टू से मैं ऑर्डर पे तैयार नहीं करती हूँ। इसलिए मैं अपनी रेसिपीज़ जो भी हैं, कुछ मजबूरी के बिहाफ पे मैं ये ऑर्डर्स पे नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मैं ऑर्डर से काम नहीं ले पाती हूँ। तो इसी वजह से उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं अपनी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको रेसिपी ये शेयर करूँगी। किन किन चीज़ों की कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होगी और कितने ग्राम्स चीज़ें चाहिएंगी, सब कुछ डिटेल में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को आगे तक ले जाएं, शेयर करें। ये सदका जारिया समझ के प्लीज़ आप लोग इसको आगे करें, क्योंकि जो लोग बाहर से ऑर्डर्स पे नहीं बना सकते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं और घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी और मेरी दुआ है कि मैं जो जो बनाती हूँ, मेरी तरह मेरे घर पे भी अल्लाह ताला बरकत दे, मेरे दस्तरखान पे बरकत दे और उसी तरह आप लोग के घर बार में भी बरकत अता करे। तो फिर यहाँ मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो आप ये सब मैं मेजरमेंट इसमें आपको करके दिखाऊंगी और सब चीज़ें पहले आपको निकाल के रख देनी है। तो उसके लिए हमें जिन जिन बर्तन की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें कढ़ाई चाहिए, तो मैंने कढ़ाई निकाली है, पतीला चाहिएगा और ये सारी चीज़ें, थाल, और जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, तो ये चीज़ें सबसे पहले मेन है कि आप ये सारी चीज़ें निकाल के रख दें और फिर बिल्कुल अपने जहन को सुकून के साथ, तरीके के साथ फिर आप ये चीज़ें क्या नाम है करेंगे, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं जैसे जैसे आपको बताते जा रही हूँ, वैसे वैसे आप करते जाइएगा और अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये पूरा 700 ग्राम्स आटा है। मैंने टेयर का बटन दबाने के बाद जो भी आपका ये इक्वली 700 ग्राम्स का आपका आटा है, गंदम का आटा मैंने लिया है, तो ये हम बिल्कुल साइड कर देंगे। अब ये जो है दोबारा से हम इसको सेट करेंगे, इसको ऑफ करके फिर ऑन करेंगे, तो ये ग्राम्स का फिर से आ गया है। अब मैं गुड़ देखूंगी कि गुड़ मेरे पास कितना है। ऑलमोस्ट ये 500 ग्राम्स है, ठीक है। 504 503 1-2 ग्राम अगर ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं है। पूरा आधा किलो मेरे पास गुड़ है, 500 ग्राम्स, तो मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम्स आटा मैंने लिया और 500 ग्राम्स मैं गुड़ ले रही हूँ, ठीक है। अब ये जो मखाना है इसका भी मैं देख लूँगी कि कितना है। ये ऑलमोस्ट 126 ग्राम है, तो ये आधा पाव इसमें ये डाल रही हूँ। ये गोंद जो है ये भी आधा पाव है, तकरीबन 125-126 ग्राम। 1-8 ग्राम से कुछ नहीं होता है, ये भी आधा पाव डलेगा। बादाम जो है हमारे पास है 250 ग्राम तकरीबन। तकरीबन ये 243 ग्राम्स आ रही है, तो इसमें से कुछ मैंने निकाल ली थी, लेकिन 250 ग्राम आपने बादाम लेनी है। ये हो गया। घी मेरे पास एक मैंने पाउच 1 kg का रखा हुआ है, लेकिन मैं घर पे जब देसी घी निकालती हूँ तो मैं तो ऑलमोस्ट ये मेरे पास आधा किलो है, तो तकरीबन 3 पाव से 1 किलो इसके अंदर घी चला जाएगा। तो इसीलिए मैं इसके साथ मिलाकर बनाऊंगी। मेरे पास देसी घी की जो क्वांटिटी है वो सिर्फ ½ kg है, ये मैंने घर पे मेजरमेंट करके रखा था। तो फिर ये मैं क्या नाम है इसके साथ मैं ये वाला घी भी इस्तेमाल करूँगी, तो तकरीबन 3 पाव से 1 किलो के जितना घी इसमें चला जाएगा। जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी वह मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और मेरे पास ये जो है ये इस तरह का कमर कस आता है, ये कमर कस है,
ये मैंने कमर कस मंगवा लिया था, इस तरह का फ्रेश कमर कस। आजकल बहुत प्यारा खूबसूरत सा कमर कस आया हुआ है। ब्लैक कलर का बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ब्लैक कलर का पुराना होता है। ये है बिल्कुल ताज़ा कमर कस, जो कि ये बहुत ज़बरदस्त सा है, बहुत अच्छी सी चीज़ है। ये मैं सारा नहीं डालूँगी, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून डलेगा ये। और ये जो है ये कांट्रा है, ये भी 1 टेबल स्पून डलेगा। कांट्रे का पाउडर भी तैयार मिलता है, तो ये आपको मिल जाएगा हर जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फिर मैं आपके साथ ये जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी एक एक चीज़ डिटेल के साथ इंशाल्लाह। तो अब शुरू करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, टाइम हो गया है 2:10। अब मैं आटा भूनने के लिए रखूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि कितने 1 घंटा लगा या आधा घंटा लगा, जितने मिनट्स लगेंगे आटा भूनने में मैं आपको सब डिटेल में बताऊँगी। ना घी के, मैं घी नहीं डालूंगी और ऐसे ही मैं आटा भूनने के लिए रख दूंगी। मैंने घी नहीं डाला है और ये हल्की आंच पे अब मैं इसे रख दूंगी आटा भूनने के लिए। और जब तक इसमें सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आ जाती है तो फिर मैं इसको भूनती रहूंगी। आपने इसको भून नहीं जाना है, इसको चलाते रहना है किस्तों में, तब तक ये भूनता रहेगा। और दूसरी तरफ मैं कढ़ाई में घी डालकर जो चीज़ें फ्राई करने की हैं वो मैं फ्राई करूंगी। सबसे पहले मैंने मखाना इसमें फ्राई करने के लिए रख दिया है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि घी मैंने गरम कर लिया था देसी घी, और इसमें मैंने मखाना डाल के इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। और साथ ही साथ मैं आटा भूनने के लिए रखी हूँ और उसको चलाती रहूँगी। थोड़ा ध्यान देकर ये सारे काम करने, क्योंकि अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ मेरे बेटे को मैंने हेल्प के लिए कहा है और ये मुझे गुड़ माशाल्लाह से कूट के दे रहा है। मखाना माशाल्लाह से फ्राई हो गया था। अब मैं गोंद को फ्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ये जल्दी जल्दी फ्राई करना होता है, इसको बिल्कुल हम छोड़ नहीं सकते वरना ये जल जाएगा। देखें व्यूवर्स, ये मैंने आधा किलो जो 500 ग्राम्स घी देसी मैंने डाला था, इसके अंदर ये इतना समय बस रह गया, तकरीबन आधा पाव या थोड़ा सा ही होगा उससे तकरीबन। और ये माशाल्लाह से गूंद इधर मैंने फुला दी हैं, यानी कि फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पर आटा हो रहा है साथ साथ, और ये मखाने मैंने फ्राई करके रख दिए हैं। अब पहले भी मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है कि मेरे बच्चे जो हैं वो साबित नहीं खाते हैं, तो मैं इसको सबको कूट के पीस के रखूँगी। एक तरफ मेरा बेटा मुझे हेल्प कर रहा है और यहाँ माशाल्लाह से जो गुड़ है वो इसने कूट के रख दिया है। तो ये सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे प्रोसेस इंशाल्लाह। ये कमर कस है जो मैंने आपको दिखाया था, तो मैं इसका पाउडर बना के रख दूंगी। सारा पाउडर तो नहीं जाएगा, सिर्फ 1 टेबल स्पून ये डालूंगी। और अब बाकी सारी चीज़ों को मैं इसमें डालकर और पीस लूँगी। और आप लोगों को अगर ये पिसा हुआ अच्छा ना लगे तो आप लोग हाथ से भी कूट सकते हैं। तो मैं चॉपर की मदद से ये सारी चीज़ें तो बारीक ज़्यादा बारीक तो नहीं होता है, इसमें मोटा मोटा कूट के रख दूँगी। और कोशिश करूँगी कि गोंद को मैं ऐसे ही एज इट इज़ डालूँ। और एक प्याले में मैंने ये सब कुछ मिक्स करके रख दिया है। मखाना और बादाम मैंने अभी डाल दी हैं, और ये जो मेरे पास गोंद था उसको मैं कूट के ऐसे ही हाथ से इसमें डाल दूँगी। और साथ ही साथ मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बहुत अच्छे से आपने ये मिक्स करना है ताकि कोई भी चीज़ मिसबैलेंस ना हो। अब ये मैं कांट्रा तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डालूँगी।
और साथ ही साथ कमर कस का पाउडर जो मैंने बना के रखा था वो भी 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें से कुछ मैं निकाल के रख दूँगी ऊपर गार्निश के लिए। है कि हमें हर काम जल्दी जल्दी करके रखना होगा। अच्छा, इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी ऊपर जो गार्निश करने के लिए थाल के ऊपर जो हम लगाते हैं, तो इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल के रख दूँगी। अपना काउंटर हमेशा खाली रखा करें, जैसे जैसे काम होता जाए चीज़ें समेटते जाएं और काम करते जाएं। अब आटे की सूरत हाल देखते हैं कि क्या हुआ है। तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और अभी भी माशाल्लाह से आटा भुने जा रहा है। ये देखें, इस तरह का फ्लफी लाइट एकदम आटा हो जाएगा। बहुत हल्का हो गया है ये आटा। इसको और मैं भूनूंगी जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। और एक तरफ मैं गुड़ को अब मेल्ट करूंगी। फिर से इसका चूल्हा जला देंगे और मैं इसमें घी डालूंगी। रिमेनिंग जो घी था हमारा 1 पाव के जितना, वो मैंने डाल दिया है इसमें। गुड़ को हल्की आंच पे अच्छे से मेल्ट करना है और इसके पीसेस को अच्छे तरीके से तोड़ते जाना है। अच्छा, ये जो मेरे पास मखाना, गुड़ वगैरह या गूंद वगैरह ये सब रखा हुआ था, तो ये मैंने आटे में मिक्स कर दिया। आटा भूनते हुए मुझे पौना घंटा हो चुका था, तो मैंने इसमें ये सब चीज़ें डाल दी और थोड़ा सा घी भी इसमें मैं ऐड करूँगी। 1 पाव घी मेरा आटे में चला जाएगा, गर्म करके मैं उसमें घी भी डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी डाला है और इसको मिक्स करूँगी। अब मैं गरम करके थोड़ा सा घी डाल दिया है जब तक ये हो रहा है। और यहाँ ये देखें माशाल्लाह से हमारा गुड़ भी तैयार हो चुका है। बस इसी हालत में हमने इसको डाल देना है। अब ये काम प्रोसेस जल्दी जल्दी करें। हाँ, बस फिर जैसे ही मेरा ये जो गुड़ है मेल्ट हुआ, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मैंने मेल्ट किया है। तो जल्दी अब इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये काम बहुत जल्दी में करना होता है, और ना अगर हमने जल्दी नहीं मचाई तो फिर ये खुश्क हो जाएगा और ये टूटना शुरू हो जाएंगी, गुड़ पापड़ी के पीसेस नहीं निकलेंगे। और ग्रीस की भी मैंने ट्रेस रख दी हैं, यहाँ पर थाल रख दिए हैं, तो फिर मैं दोनों को सेट करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। साथ ही साथ माशाल्लाह से मैंने अपने बेटे को लगा के रखा हुआ था कि जल्दी जल्दी मैं इसे सेट करती हूँ, तुम प्याले की मदद से इसको सेट करो ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से ये दोनों थाल मेरे रेडी हो चुके हैं और अभी मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि ये ताज़ा ये टूट जाएगा। अब इसको आधा पौना घंटा मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, फिर इसकी कटिंग करके आपको पीसेस निकाल के इंशाल्लाह बताते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अब आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखेगा। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मेरा दस्तरखान इसी तरह शाद व आबाद रहे, बरकत दे, और आप लोगों के भी घर में इसी तरह अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। देखें माशाल्लाह से टाइमिंग हो गए हैं 2:45। इतना टाइम लग गया, टाइम टेकन है, मगर अच्छी चीज़ है, ज़रूर बनाइएगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने रेस्ट देकर फिर मैंने इसके पीसेस निकालना शुरू कर दिए हैं। मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी वीडियोस को देखकर माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।